वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपने व्हाट्सएप पे या आपके दूसरे सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस वायरल हुए देखे होंगे, जिसमें ये दावा होता है कि अगर आप वो होम रेमेडीज़ करेंगे या फिर उसमें बताई हुई चीज़ें करेंगे तो वो आपको कोरोना से बचाएंगी, या फिर आपको कोरोना हो गया है तो आपको कोरोना मुक्त करने का काम करेंगी। लेकिन उनमें से बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको कोरोना से तो बचाएंगे नहीं, लेकिन आपको वो करने से वो बहुत डैमेज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। कोरोना काढ़ा के बारे में तो आपको पता होगा। उस मैसेज में ये दावा किया जाता है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में इतने लवंग, दालचीनी, मिरे और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, ये आप मिक्स करके उसका काढ़ा बनाइए और दिन में 2 या 3 बार लीजिए, और ये काढ़ा लेने से आपका कोरोना अच्छा हो जाता है, या फिर आपको ये लेने से कोरोना नहीं होगा। लेकिन उस मैसेज में जो क्वांटिटी बताई होती है आयुर्वेदिक औषधियों की, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई बार ना आप मैसेज देखते हैं व्हाट्सएप मैसेज, वो कहाँ से आया है, किसने भेजा है, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। और मैसेज फॉरवर्ड करने वाले भी ये नहीं सोचते कि उसमें जो क्वांटिटी दी है औषधियों की वो सब लोगों को लागू होगी या नहीं। वो सिर्फ जनरली सब लोगों के लिए बता दिया जाता है, सब लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने कई मैसेजेस देखे हैं, उसमें ये बताया गया था कि आप पाव चम्मच जितना लवंग या मिरे की पाउडर लीजिए काढ़े में, या फिर 7 से 8 लवंग, मिरे और दालचीनी, सौंठ की पाउडर, ये सारी बहुत गर्म चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों का रोज़ाना बहुत दिन तक, और अभी तो गर्मियों के दिन चालू है, गर्मियों के दिनों में अगर आप ये सारी चीज़ें काढ़े में रोज़ाना लेंगे तो ये आपको, पहली बात तो है इस काढ़े से कोरोना नहीं मरता है। अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप उसके लिए जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे वो दवाइयाँ ही लेंगे, उसके लिए कोई काढ़ा काम नहीं करने वाला। और ये काढ़े में जो दवाइयाँ बताई होती है ना, वो इतनी गर्म है कि अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म लेंगे ना, तो इससे एक तो जिनको एसिडिटी, अल्सर की प्रॉब्लम है उन लोगों को तो ये काढ़ा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उनको एसिडिटी, अल्सर ये बहुत उनका बुरी तरह से बढ़ जाएगा। जिन लोगों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं थी ना, उन लोगों को भी पिछले साल ये देखा गया है कि रोज़ाना या फिर फ्रिक्वेंटली ये काढ़ा यूज़ करने से, और उसमें जो बहुत गर्म चीज़ों की जो ज़्यादा मात्रा है उनको रोज़ाना लेने से उनमें पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देने लगी है। हालांकि उनको पाइल्स की पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बहुत गर्म चीज़ें हैं, लवंग, मिरे, ये जो है वो सभी लोगों को सूट नहीं होती। ये काढ़ा लेंगे आप तो इसका एक फ़ायदा रहता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लेकिन ये कहीं पे भी ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि ये आपको कोरोना से मुक्त करेगा। आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं दवाई की, किसको दे रहे हैं। अगर घर में बहुत बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इनको अगर आप ये काढ़ा दे रहे हैं तो वो बहुत सोच के आपको देना पड़ेगा। प्रेग्नेंट है तो आपको ये काढ़ा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत गर्म चीज़ें हैं। छोटे बच्चे भी है तो उनको इतनी बड़ी मात्रा में लवंग, मिरे, ये गर्म चीज़ें नहीं देते, उनको भी जलन हो सकती है, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। और छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता हमें क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है। तो अगर उनको तकलीफ़ हो भी रही है तो वो बता नहीं सकते कि वो काढ़ा उनको साइड इफ़ेक्ट कर रहा है या उनको तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से। और जो आपको काढ़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, तो ये देखिए कि वो जो बता रहे हैं उनको इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में कितना पता है, उनको इसकी नॉलेज है। अगर वो ज़्यादा हो गए तो क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। अगर ये नॉलेज वाला इंसान अगर आपको बता रहा है कि इस क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में आप औषधियाँ लेके फिर काढ़ा बनाएं, तो ठीक है। लेकिन जनरली आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वहाँ पे पता नहीं होता है किसने मैसेज बनाया है, किसने फॉरवर्ड किया है, और वो पढ़ के सिर्फ आप दवाइयाँ लेने लगेंगे तो ये आपको ज़्यादा डैमेज ही करने वाला है। तो ये बात है कि आप कोरोना काढ़ा से थोड़ा सा सोच के और समझ के फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये ध्यान में रखिए, अगर आपको कोरोना हो गया है और आपको सोशल मीडिया पे किसी ने बताया कि आप सिर्फ काढ़ा लीजिए घर पे और आप ठीक हो जाएंगे,
तो ऐसे नहीं होता। काढ़ा लेने से आपके अंदर गए कोरोना के वायरस नहीं मरने वाले। उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, टेस्ट करनी पड़ेगी। कोरोना के जो टेस्ट है डॉक्टर ने जो दिए हैं वो दवाई और उनके पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है। इसीलिए सिर्फ काढ़ा लेके मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये गलती मत कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपका जो गोल्डन पीरियड है ट्रीटमेंट का, शुरुआत के 5-6 दिन जो है, तभी आपने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो फिर तभी पेशेंट जो है वो सीरियस होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसीलिए आप दवाइयाँ और जो ट्रीटमेंट है कोरोना की वो जल्दी चालू कीजिए। ये काढ़ा वगैरह या फिर भाप लेना, इससे कोरोना नहीं मरने वाला, ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा बस। तो अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो आप वो भी देखना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।